हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा, वीडियो बनाया है ना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, इन सभी पर हमने लेक्चर दिया है, बनाया है वीडियो। उनको भी आप देखें और जाकर भरपूर अपना प्यार दें। आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये डाटा है, देखिए टाइम है 0, डिस्टेंस भी 0 है। जैसे टाइम 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर किया कितना, 5 मीटर। ये मीटर में है, इन मीटर, ठीक है। वैसे क्या हो गया, यानी फर्स्ट सेकेंड में ये क्या हो गया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर जब दूसरा सेकेंड हुआ, यानी सेकेंड सेकेंड में क्या किया, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा। इस 10 से 5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 5, क्योंकि 5 मीटर तो पहले चल चुका है, 5 के बाद 10 हुआ, इसका मतलब कितना है, अगेन 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उस तरह से यहां से आप देखोगे तो ये कितना होगा, 15 से फिर करोगे तो कितना होगा, 15 से जब माइनस करोगे 10 को, तो फिर कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। यानी थर्ड सेकेंड में ये हो गया, थर्ड सेकेंड में आपका इतना डिस्टेंस है। और ये हो गया सेकेंड सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है। फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट में कितना था, मात्र 5 मीटर। तो ऐसे ही आप देख रहे हो, फोर्थ सेकेंड में भी क्या होगा, 20 में कितना, 5 ही आएगा। तो यहाँ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर जो आ रहा है, ये फोर्थ के लिए भी करेंगे तो वही आएगा ना। तो इस तरह से ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंसेज। बात समझ रहे हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन, इसका डेफिनेशन सुनिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however may not ये कितना बड़ा डिस्टेंस है, कितना बड़ा टाइम इंटरवल है, ये उससे मायने नहीं करता है ना। इसीलिए हम ये करेंगे क्या, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels equal distances in equal interval of time, no matter how long or short time of interval। तो इसमें डेफिनेशन में आप गौर करें कि when an object covers or travels equal distances in equal interval of time, then its motion is called uniform motion। तब इसके मोशन को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टर्ब कर रहा है मेरा, ध्यान दीजिए। When an object covers equal distances in equal interval of time, then its motion is called uniform motion। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर हो रहा है। टाइम इंटरवल कितना बड़ा हो कितना छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, इस वाले में देखिए कि अगर हम फर्स्ट सेकेंड में बात करें कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस की बात करें तो उसमें क्या हो गया, 1 मीटर। ठीक है, 1 माइनस 0 यानी 1। अगर हम सेकेंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। थर्ड सेकेंड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। उसी तरह से अगर फोर्थ सेकेंड की बात करें, डिस्टेंस कितना फोर्थ सेकेंड में जा रहा है, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, ठीक है, तो कितना है, 7। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर कितना है, 5 मीटर, यहाँ पर 7 मीटर है। डिस्टेंस इक्वल है क्या, ये अनइक्वल डिस्टेंस है।
क्या है, ऑन इक्वल डिस्टेंसेज है, यानी टाइम इंटरवल तो आपको सेम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कहने का मतलब एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड में आप देख रहे हो ना, टाइम इंटरवल एक एक सेकेंड यहाँ पर लिया गया, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, है ना, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यानी टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन क्या अनइक्वल है, डिस्टेंसेस। उस मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो अनइक्वल है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, unequal distances in equal interval of time, then its motion is called non-uniform motion। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसका मोशन यानी डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है ना, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल मोशन भी कहते हैं। वेरिएबल मोशन मतलब क्या हो गया, जो वैरी करने की एबल हो, वैरी करने की एबल मतलब जो चेंजेबल हो, जिसका मोशन अगर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं है। आप देख रहे हो ना यहाँ पर डिस्टेंस जब अलग अलग आएगा तो उसका मोशन भी अलग अलग आएगा, है ना, स्पीड कम और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं वेरिएबल मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन और इसको एक और नाम से जानते हैं कांस्टेंट, क्या कहेंगे, कांस्टेंट मोशन, इसका एक और नाम हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए क्योंकि वेरी करने के इसमें हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल मोशन भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances in equal interval of time, then its motion is said to be uniform motion, and when an object covers unequal distances in equal interval of time, then its motion is called non-uniform motion और variable motion। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।